हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से सबको प्यार भरा जय मसीह की। हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर आप सभी लोगों का स्वागत है और परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हालेलुया। हमारा आज का जो वचन है, उस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की सबसे बड़ी 2 आज्ञाओं के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर हमें अपनी कौन सी आज्ञाएं सिखाता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की इन आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या कार्य करता है। आज हम बाइबल में से पढ़ने जा रहे हैं मत्ती 22 उसकी 37 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और बड़ी मुख्य आज्ञा तो ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। हालेलुया। हमने जो भी वचन पढ़े उसमें परमेश्वर ने अपनी 2 आज्ञाओं के बारे में हमें बताया। पहली तो ये कि प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रखना है। हमें सिर्फ परमेश्वर से ही प्रेम रखना है। हमें परमेश्वर के अलावा और किसी से प्रेम नहीं करना है। हमें किसी भी मूर्ति के आगे नहीं झुकना है, किसी भी मंदिर में नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन में रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर से अपने मन से, अपने प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना है। और इसमें परमेश्वर ने एक और बात कही कि बड़ी और मुख्य आज्ञा तो ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर ने इस आज्ञा को बड़ी और मुख्य आज्ञा क्यों कहा? वो इसलिए कि परमेश्वर ये चाहता है कि जैसा हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमारे साथ करे, वैसा ही हमें उनके लिए भी करना चाहिए। अगर हम किसी से अपने लिए आदर पाना चाहते हैं तो हमें भी उसका आदर करना चाहिए। हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे घर के बगल में रहता है वही हमारा पड़ोसी हो। हमारा पड़ोसी हमारी पत्नी भी हो सकती है, हमारा पति भी हो सकता है, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर कोई इंसान ये चाहता है कि सामने वाला हमसे उसी तरह प्रेम रखे जिस तरह हम उससे कर रहे हैं, तो उसे भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, ताकि वो भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे। हालेलुया। जब हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और उससे बड़े इज्जत के साथ बात करते हैं, तो वो सामने वाला भी हमारे साथ, वो अनजान व्यक्ति भी हमारे साथ बहुत नम्रता से और प्यार से बात करता है। लेकिन जब अगर हम किसी इंसान से बदतमीजी से बात करें या उसको गुस्सा करके दिखाएं, तो सामने वाला हमसे प्यार से नहीं बोलेगा, वो भी हमें गुस्सा करके दिखाएगा, हमसे बदतमीज बोलेगा। इसीलिए जो पत्नियां हैं, अगर वो चाहती हैं कि वो अपने पति से आदर चाहें, तो उन्हें भी अपने पति की इज्जत करनी चाहिए, ताकि उनके पति भी उनकी इज्जत करें। और जो पति हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि वो अपने पत्नी से आदर चाहें, तो उनको भी अपनी पत्नी की आदर करना चाहिए, ताकि वो भी अपने पति से आदर पाएं। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कह रहा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, उसे अनजान मत जान, उससे अपने समान प्रेम रख। जैसे हम अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से प्रेम रखते हैं, उसी तरह से हमें हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध रखना चाहिए, अच्छा मेल मिलाप रखना चाहिए, ताकि सामने वाला भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ही ऐसा था कि अगर उन्हें कोई कुछ भी कहता था तो वो पलट के उसे जवाब नहीं देते थे। प्रभु ने कोड़े खाए, लेकिन उन्होंने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। उन्होंने मार खाई, उन्होंने घूंसे खाए, उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। वो इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को जानते थे कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है। इसीलिए वो सब कुछ सहते रहे, ताकि उनको देखकर हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मारने वाले से ये नहीं कहा कि तू मुझे मार रहा है तो मैं भी तुझसे बदला लूंगा, या तू मुझे पकड़ रहा है या तू मुझे गाली दे रहा है तो मैं भी तुझे गाली दूंगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने क्रूस पर मरने से पहले भी इन लोगों को क्षमा किया जिन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। और परमेश्वर अपने वचन में भी कहता है कि क्षमा करो ताकि तुम्हें भी क्षमा किया जाए। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव करें, आपसे अच्छा बोले,
तो आप लोगों को भी उन लोगों से अच्छा बर्ताव रखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, उनके स्वभाव के जैसा नहीं होना चाहिए। अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह की तरह रखना चाहिए, ताकि जब भी आप किसी से मिलें तो कोई ये ना कहे कि देखो ये तो गुस्से वाला व्यक्ति है, या ये नखरे वाला व्यक्ति है, या ये खराब व्यक्ति है। वो आपको देख के यही कहे कि देखो ये वो इंसान है जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलता है, ये अच्छा इंसान है, ये किसी से लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, और अपने घर में भी मेल मिलाप से रहता है। आज जो लोग अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि जो झगड़ा उनके घर में हो रहा है, जो कलेश उनके घर में हो रहा है, वो हमारे घर में आए, क्योंकि हम उनका स्वभाव देखते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है। इसीलिए हम ये इस वचन के द्वारा जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं, कि अगर हमारा स्वभाव अच्छा होगा, कोमल होगा, निर्मल होगा, तो लोग हमसे बात करेंगे, हमसे दूर नहीं भागेंगे। और जब हमारे घर में कोई कलेश नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो लोग भी सोचेंगे कि यार इनके घर में ऐसी क्या चीज़ है जो इनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते या कुछ नहीं होता। वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और जब वो हमसे जानेंगे तो हमें प्रभु के बारे में बताते हुए बहुत खुशी महसूस होगी कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तरह हमारा स्वभाव है, हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, अपने घर में लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। हालेलुया। तो आज से हमें भी ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे स्वभाव को भी अपने जैसा बना, ताकि हम लोगों को क्षमा कर सकें। चाहे वो कोई भी गलती करे, हम उन्हें क्षमा करें, मेल मिलाप से रहें, और एक दूसरे के गुनाहों को, पापों को क्षमा करें, ताकि हमारे भी क्षमा किए जाएं। हालेलुया। और हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, ताकि हम वो आदर पाएं जो हम सामने वाले से पाना चाहते हैं। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमारे हर एक गलती को, गुनाह पापों को क्षमा करे और हमें आशीषित करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपकी आज्ञाओं के लिए जो आपने हमें बताई, कि हमें अपने परमेश्वर से पूरे मन से, प्राण से, अपनी आत्मा से प्रेम रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा ये कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। पिता, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमें दिया है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग इस विनती और प्रार्थना को सुने खुदावंत, उनके हृदय को खोल खुदावंत, ताकि वो एक दूसरे को क्षमा कर सकें और मेरे प्रभु तेरे नाम में आशीषित हो सकें। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों के मन में एक दूसरे के लिए वैर भाव है, कोई भी लड़ाई झगड़ा है मेरे खुदावन, वो इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से दूर हो जाए। लड़ाई झगड़े वाली आत्मा इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। हर एक प्रकार का अंधकार का आत्मा जो इन लोगों को पकड़े हुए वो निकल जाए। और खुदावन पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम का आत्मा इन लोगों के जीवन पे उतर आए। सामर्थी पिता परमेश्वर, तो इन लोगों को प्रेम करना सिखा। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए और ब्लेस करे खुदावन पिता, और इनके हर एक गुनाहों पापों को तू क्षमा कर। जितने भी लोग खुदावन तेरे वचन के कहे अनुसार चल रहे हैं, तेरी आज्ञाओं पे चल रहे हैं मेरे पिता, तेरे स्वभाव को ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, तो उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत कामों को कर, इनके जीवन में बड़े से बड़े मिरेकल को लेकर आ खुदावन। जितने भी इनके बंद काम है वो खुल जाएं। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, इसी घड़ी हर एक जन अपनी चंगाइयों को पाने पाए खुदावन। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस विनती और प्रार्थना को सुने वो तेरे नाम में ब्लेस होने पाए। सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने एक एक जन को छुआ और ब्लेस किया, आशीषित किया। ये सामर्थी पिता परमेश्वर, इसी घड़ी इन लोगों की हर एक प्रॉब्लम, हर एक दुख, हर एक परेशानी यीशु के नाम में दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए और इनकी हर एक बीमारियां इनके जीवन को छोड़ के जाती रहे। दुष्ट आत्मा के अटैक इनके बॉडी को छोड़े और निकल जाए। सारी पथरियां, सारी रसौलियां इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। हर एक वो बंद चीज जो शैतान ने बंद करी हुई है वो खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, यीशु के नाम में खुल जाए। खुदावन, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए और ब्लेस करे खुदावन। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, एक एक जन को तू छू और ब्लेस कर। इस विनती और प्रार्थना को सुनने वाला एक एक जन तेरे नाम में आशीषित होने पाए।
और तेरा प्रेम, तेरा आत्मा इन लोगों के जीवन में कार्य करने पाए। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, एक एक के हृदय को तू बदल खुदावन पिता परमेश्वर। जितने भी नशे की आत्मा है मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। लड़ाई झगड़े कराने वाली आत्मा इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। घर का हर एक कलेश दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। हर एक प्रकार की बीमारियां इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। ब्लड के रोग, हड्डियों के रोग इसी घड़ी इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाएं। सर्वाइकल के रोग, माइग्रेन के रोग इसी घड़ी यीशु के नाम में निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। मैं कमांड करती हूँ हर एक प्रकार की दुष्ट की आत्मा को। टीवी के रोग, शुगर के रोग, थायराइड के रोग इसी घड़ी इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुंदर समय में एक एक जन को छुआ और ब्लेस किया। तूने अपना पवित्र आत्मा एक एक जन को दिया। मेरे खुदावन, तूने एक एक जन को अपने प्रेम से भरा, अपनी आज्ञाओं से भरा, अपनी आशीष से भरा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने एक एक जन को सिर से लेके पांव तक छुआ और ब्लेस किया खुदावन। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, इस विनती प्रार्थना के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ। विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। मैं आप सभी लोगों का पवित्र परमेश्वर की हजूरी में दिल से स्वागत करती हूँ। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रार्थनाओं को भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेजें जो अपनी बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, ताकि परमेश्वर उन्हें हील करे, उन्हें चंगा करे और आशीषित करे। आप सब लोग परमेश्वर की पवित्र हजूरी में ब्लेस है, आशीषित है। मैं आप सभी लोगों को चंगा घोषित करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ। मेरी तरफ से सबको प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।